माननीय श्रोताजन, इस समय आप श्री रामचरितमानस में पिता पुत्री विषय पर सुनने की कृपा कर रहे हैं। पिता व पुत्री का नाता बड़ा कोमल है। यद्यपि समय समय पर समाज का ढांचा परिवर्तित होता रहता है, कभी कभी पुत्री के प्रति दायित्व पिता के लिए बड़ा बोझ बन जाता है। यह सामाजिक कुरीति हो सकती है, लेकिन इसमें पुत्री के जन्म का कोई दोष नहीं है। वैसे तो कुछ सभ्य कहलाने वाले लोग भी पुत्री के जन्म की सूचना कुछ इस प्रकार से देते हैं। कोई पूछता है, कहिए साहब क्या हुआ? अजी पुत्री हुई है, और साथ में अपनी सफाई देते हैं कि देखिए पुत्री हुई है, लेकिन हमको पुत्र पुत्री में कोई फर्क नहीं लगता। ठीक है, पुत्री है, कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन जो सूक्ष्म अन्वेषक हैं वो ये जान जाते हैं कि इनको पुत्री के जन्म से कुछ तो भी मन में ऐसा लगा है कि कुछ पुत्र होता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन मैं आपसे एक बात प्रार्थना करूं, पुत्री का जन्म परिवार में ममता का वातावरण पैदा करने के लिए होता है। घर में कितने ही पुत्र हों, यदि पुत्री नहीं है तो घर का वातावरण रूखा लगेगा। एक भी पुत्री का जन्म हो जाता है तो आप देखेंगे उस परिवार में ममता हिलोरें लेने लगती है। जितना प्यार, जितना अनुराग पुत्री को होता है, पुत्र को उसकी तुलना में खड़ा नहीं किया जा सकता। श्री रामचरितमानस में पिता व पुत्री के रूप में जिस चरित्र को आप सुनने जा रहे हैं, वह चरित्र है महाराज जनक और उनकी पुत्री श्री जानकी, जिन्हें हम सीता जी के नाम से भी जानते हैं। श्री जानकी जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में यह प्रारंभ किया है तो वंदना में लिखा है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ये जानकी कौन है? राजा जनक की पुत्री हैं, भगवान श्री राम की धर्मपत्नी है। इनके चरणों में वंदना करते हैं कि इनकी वंदना से मति निर्मल होती है। हम उनके आध्यात्मिक पक्ष को नहीं ले रहे हैं, पिता और पुत्री का जो व्यावहारिक जीवन है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो देखिए, पहले आप पिता की बात सुने। राजा जनक ने अपनी पुत्री जानकी को बड़े लाड़ प्यार से पाला, और वैसे तो कोई भी पिता अपनी पुत्री का जब लालन पालन करता है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भरपूर उसकी सेवा करता है। राजा जनक तो राजा थे, और राजा अपनी राजकुमारी को कैसे पालता है आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। बड़े श्रेष्ठ संस्कारों में श्री जानकी जी को पाला गया। पाल पोसकर जब बड़ा किया और विवाह योग्य हुई तो महाराज जनक के मस्तिष्क में एक विचार आया कि जैसी मेरी कन्या है, पुत्री है, उसके अनुरूप वर भी मिलना चाहिए। कैसे मिले वर, कहां ढूंढने जाएं? तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर योजना की रचना की। भगवान शंकर का धनुष उनके यहां था। उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं एक ऐसी प्रतियोगिता रख दूं कि जिसमें देश देश के योद्धा वीर आवें और आकर यहां पर अपने बल का प्रदर्शन करें, और जो सबसे श्रेष्ठ वीर हो उसी के साथ मेरी पुत्री का वरण हो जाए, मेरी पुत्री उसका वरण कर ले। योजना सुंदर थी। महाराज जनक ने घोषणा करा दी, और इस घोषणा को सुनकर बहुत दूर दूर के लोग, देश देशांतरों के योद्धा एकत्रित हुए, सब जनकपुर आ गए। उस जनकपुर के उस विशाल प्रांगण में जब सभी योद्धा एकत्रित हो गए तो राजा जनक ने जो बंदीजन थे उनको बुलाया। राजा जनक ने कहा कि आप लोग घोषणा करें
कि मैं क्या चाहता हूं और ये मैंने क्यों आयोजित की है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। कह नृप जाय कहु पन मोरा, चले भाट हियो हर सुन थोरा। बोले बंदी, अब घोषणा कर रहे हैं, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह करो कहि हम, भुजा उठायो विशाल। क्या प्रण है राजा जनक का? नृप भुज बल विधु देवधनु राहु, करुव कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, ओ देखी सरासन गवहीं सिधारे। भगवान शंकर का धनुष बड़ा कठोर है, इसका वजन, इसका बोझ सभी को ज्ञात है। इस धनुष को देखकर रावण और वाणासुर जैसे बड़े बड़े योद्धा भी मौका निकालकर चले गए, भाग गए। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, वही भगवान शंकर का कठोर धनुष। राज समाज आज जुई तोरा, इस राजाओं के समाज में आज जो कोई उसको तोड़ देगा, क्या होगा कि त्रिभुवन जय, उसको विश्व विजयी माना जाएगा। त्रिभुवन जय समेत पय देही, बिनहि विचार बरई हठते ही। भगवान शंकर के धनुष को इस राज समाज में तोड़ने वाले के साथ श्री जानकी सीता बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के विवाह करेंगी। ये घोषणा है राजा जनक की, हम लोग आपको सुना रहे हैं। इस घोषणा में आप समझ रहे होंगे महाराज जनक का केवल एक ही उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से मेरी पुत्री जानकी को योग्य वर मिल जाए, श्रेष्ठ वर मिल जाए। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, किसी से धनुष नहीं टूटा। त्रिहत भये हारिहि राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। जब सब अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए और किसी से धनुष नहीं टूटा, नृपन बिलोकी जनकय कुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। जब राजाओं को इस प्रकार से निराश होकर, हताश होकर, पराजित होकर बैठते हुए देखा तो राजा जनक अकुलाने लगे। महाराज जनक ने सोचा ये क्या हुआ, मैं तो चाहता था मेरी पुत्री को कोई योग्य वर मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि संसार में कोई योग्य है ही नहीं। बहुत दुखी हुए और उस दुख में राजा जनक पश्चाताप में बहुत कुछ कह गए। यहां तक कह गए कि मुझे पता होता कि मेरी कन्या के भाग्य में इस प्रकार का योग्य वर है ही नहीं, तो मैं किसी वीर के साथ विवाह करने का संकल्प ही नहीं करता, मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता। अब क्या करूं? बहुत दुखी होने लगे उनका पश्चाताप देखकर कि लोगों की क्या हालत है। जनक बचन सुनी सब नर नारी, ओ देखी जानकी भय दुखारी। सब लोग राजा जनक का, पिता का पश्चाताप देख रहे हैं और श्री जानकी जी के मुख को देखकर बड़े उदास हो रहे हैं कि देखो ये कितनी सुंदर बालिका है, कितनी लांगी है और इतनी अच्छी पुत्री हैं, फिर भी इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। राजा जनक बड़े दुखी हैं। सब लोग इस बात को देख देख कर ही परेशान हैं, दुखी हैं, पछता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। घटनाक्रम बदला, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। महाराज जनक बहुत प्रसन्न हुए कि चलो एक ऐसा वीर और साथ ही साथ बहुत सुंदर वर मेरी कन्या के लिए मिल गया। लेकिन आप देखें कि जैसे ही उन्होंने धनुष को तोड़ा, एक ऐसा विचित्र व्यवधान आ गया।
व्यवधान क्या है? आप सोच रहे होंगे कि जब धनुष टूट गया तो फिर व्यवधान क्या हो सकता है? वो व्यवधान आया, और वो व्यवधान था शिवजी के शिष्य महर्षि परशुराम आ गए। और जैसे ही परशुराम जी आए तो उनका उद्देश्य ये था कि जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है मैं उसको अवश्य ही दंडित करूंगा, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इस बात को सुनकर विचार करके मन में चले आए। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। रघुवंशी महाराज परशुराम जी उस अवसर पर आ गए। जैसे ही परशुराम जी आए, इतने वहां राजा बैठे थे। देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। जैसे बाज झपट्टा मारे और लवा नाम का पक्षी लुक जाए, छुप जाए, इसी प्रकार से सब राजा जो वहां पर मौजूद थे, बड़े बड़े वीर वहां उपस्थित थे, सब के सब अपने आप को छुपाने लगे। क्यों छुप गए? क्योंकि इनका रूप कैसा है कि गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। वो शरीर तो गौर है और माथे पर भस्म लगी है, बड़ा विशाल मस्तक है, त्रिपुंड लगा हुआ है, साथ ही ब्रकुटी कुटिल नयन रिसुराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। ऐसी टेढ़ी टेढ़ी भ्रुकुटी करके अगर किसी की ओर सहज में ही देख लें तो लगता है जैसे गुस्से में देख रहे हो। इनका ये रूप जो देखा राजाओं ने, बस डरने लगे। और आपको एक और विलक्षण बात बतावें कि जिस समय परशुराम जी आए और उनको आता हुआ देखकर जब सब लोग लगे प्रणाम करने, ये ऐसे विचित्र महात्मा है कि जो भी प्रणाम कर रहा है, यद्यपि बेचारा बड़े स्नेह से, बड़े आदर से प्रणाम करता है। देखा गोस्वामी जी ने कि पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। बेचारे अपने पिताजी का नाम ले लेकर प्रणाम कर रहे हैं। महाराज मैं अमुक का पुत्र हूँ, मेरा नाम ये है। लेकिन ये ऐसे विचित्र महात्मा है कि जो प्रणाम करता है उसको आशीर्वाद ही नहीं देते। आप सोचेंगे क्यों आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? इनको भय है कि कहीं मैं आशीर्वाद दे दूं और उसी ने धनुष को तोड़ा हो तो फिर मैं उसको दंड भी नहीं दे पाऊंगा। मान लीजिए कोई प्रणाम करे और आप कहते हैं कि ठीक है आप प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, और कहीं वही दोषी निकला तो फिर बड़ी मुश्किल होगी है? तो इसलिए इस भय से किसी को आशीर्वाद ही नहीं दे रहे। और किसी की ओर ऐसे ही देख दें, सहजहु चितवत मनहु रिसाते, अगर उसकी तरफ ऐसे ही देख दें तो वो ये समझता था कि मेरे ऊपर क्रोधित हो रहे हैं, मेरे ऊपर गुस्सा कर। राजा जनक थोड़े घबराए। राजा जनक ने सोचा कि यहाँ ये पधारे हैं, क्रोधित हैं, कहीं कोई उलट पुलट न हो जाए, तो और किसी को आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। तो जनक जी ने एक काम किया। क्या किया कि जनक बहोरी आय सिरुनावा। राजा जनक ने आकर के सिर नवाया। अकेले नहीं, पिता है ना, पुत्री का भविष्य न बिगड़ जाए। जिसने धनुष को तोड़ा है वो राजा जनक की पुत्री जानकी के जीवन है। भला कैसे बर्दाश्त होगा उस पिता को जो पुत्री को इतना स्नेह करता है कि उसकी पुत्री का सुख टूट जाए, नष्ट हो जाए। क्या किया इन्होंने? जनक बहोरी आय सिरुनावा, ओसिय बुलाय प्रणाम करावा। सीता जी को बुलाया और उनसे भी प्रणाम कर। जब राजा जनक ने श्री जानकी जी से प्रणाम करवाया, क्या हुआ? आशीष दीनु, परशुराम जी के मुख से आशीर्वाद निकल गया। उन्होंने सोचा कि धनुष तो किसी पुरुष ने तोड़ा होगा, कि इसने कन्या ने थोड़ी तोड़ा होगा। बस इस धोखे में बाबा आशीर्वाद दे गए। आशीष दीन, जैसे ही आशीर्वाद मिला बोले आशीष दीनी सखी हर सानी,
और निज समाज ले गई सयानी। अपने समाज में ले गई, सखियों के मध्य में ले गई। ये बात तो हो गई। महाराज जनक निश्चिंत हो गए कि चलो, जब मेरी पुत्री को आशीर्वाद मिल गया है तो अब इसका कुछ भी अनहित नहीं होगा। अब जरा इधर की देखिए आप। श्री परशुराम जी ने देखा कि मैं जिस प्रयोजन से आया हूं, मेरा प्रयोजन कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा। राजा जनक से पूछा कि जनक एक बात बताओ। बोले बहुरी बिलो की विदेह सन कहु काहवती भीर, पूछत जानी अजान जिमी व्यापे कोपो शरीर। जानते हैं कि यहाँ धनुष तोड़ा गया है, लेकिन ऐसे अजान बनकर, ऐसे बनकर पूछ रहे जैसे कुछ पता ही नहीं है। बोले क्यों जनक, ये सब क्या हो रहा है। जनक जी ने बड़ी युक्ति से काम लिया। जनक जी बोले महाराज आपकी कन्या का मैं विवाह कर रहा हूँ। परशुराम जी ने देखा कि ये विवाह कर रहा हूँ, विवाह की बात, और वह भी पुत्री के विवाह की बात, अब इस पर कैसे क्रोधित हों। कोई और बहाना तो मिले। बहाना मिल गया उनको। क्या मिल गया। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, क्या देखते हैं कि देखे चाप खंड महिडारे। क्या देखा कि धनुष जो है खंड हुआ, टुकड़े हुआ, जमीन पर पड़ा है, पृथ्वी पर पड़ा है। जैसे पृथ्वी पर धनुष को टूटे हुए देखा, टुकड़े उसके देखे, तुरंत अतिरि से बोले। बड़ा भारी क्रोध तो पहले ही था, क्रोध का बहाना मिल गया। अतिरि से बोले बच्चन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। अरे मूर्ख राजा जनक, बोल किसने तोड़ा इस धनुष को। जनक जी घबराए कि अब मैं कैसे बताऊं किसने तोड़ा। यदि मैं कहता हूं कि ये धनुष श्री राम ने तोड़ा तो मेरी पुत्री का सुख नष्ट हो जाएगा, मेरी पुत्री के सुख को तकलीफ होगी, परेशानी होगी। चुप, जैसे चुप देखा श्री परशुराम जी ने और बिगड़ गए। बोले बेग दिखाओ। बिगड़ गए। हे जनक, मैंने कहा तुमने सुना नहीं। अरे बेग दिखाओ, जल्दी दिखाओ, नहीं तो क्या करूंगा कि बेग दिखाओ मूढ़ न तो आजू, और उलटऊ मही जहां लही तव राजू। जहां तक तेरा राज्य है, उस राज्य की पृथ्वी को पलट कर रख दूंगा। वरना बता धनुष को किसने तोड़ा। अब आप देखिए परशुराम जी का भयंकर क्रोध है, और उस क्रोध के परिणाम में पुत्री सीता का भविष्य है। क्या करते हैं राजा जनक। कह दें कि उसने तोड़ा, कह दें अमुक बालक ने तोड़ा। नहीं कहते। तो जब नहीं कहते, स्थिति क्या बनती है कि अति डर, बहुत डर है। पिता को पुत्री के भविष्य के विषय में कितना डर है आप देखिए। बोले अति डर उतर देत नृप नाही, डर के मारे राजा जनक उत्तर ही नहीं दे रहे। वैसे राजा जनक योगीराज माने जाते हैं, ऐसे राजा जनक परमहंस कहे जाते हैं। ये बड़े ही अपने युग के योगेश्वर भी कहे जाएं तो भी कम नहीं, योगीराज तो थे ही। पुत्री के स्नेह में, पुत्री के अनुराग में, उसके प्रति जो इनका वात्सल्य है, उसमें ऐसे डूबे हुए हैं कि डर के मारे ये नहीं बता रहे धनुष किसने तोड़ा। आप देखें, नहीं बताया। खैर बाद में श्री राम बोले, लक्ष्मण जी ने भी कुछ थोड़ा स्वागत किया परशुराम जी का। जो लोग श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं वो उस घटना से परिचित हैं। और जब ये स्थिति आ गई कि सब लोगों ने अपने सामने देखा कि परशुराम जी श्री राम के आगे नतमस्तक हुए और जय रघुवंश बनजो बन भानु स्तुति करने लगे। और स्तुति करके जब चले गए, अब आप देखिए कितनी प्रसन्नता हुई है राजा जनक को। सुख विदेह कर बरनी न जाई। पूछा महाराज कितनी प्रसन्नता हुई है, जरा बताइए ना। बोले सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई।
मानो जन्म का दरिद्री हो और उसे बहुत बड़ा खजाना मिल जाए। इतनी प्रसन्नता राजा जनक को हुई। कब? जब देखा कि मेरी पुत्री का जो भविष्य है, मेरी पुत्री का जो सुंदर सुखद अवसर जो आने वाला है उसके जीवन में, उसमें अब कोई व्यवधान नहीं है। महर्षि परशुराम भी वापस चले गए। बस राजा जनक बहुत प्रसन्न। देखा आपने? अब आप देखिए कि जिस समय विवाह की तैयारियां हुई, पिता की हैसियत से राजा जनक ने वो सब कुछ किया। तो आज भी पिता करने के लिए पीछे नहीं रहता। बारात, और बारात भी अयोध्या से। तो अयोध्या की बारात भी आप जानते हैं, राजा दशरथ समधी हैं इनके, बड़ी विशाल बारात लेकर चले अयोध्या से। क्योंकि वृद्धावस्था में पुत्र हुए थे, वृद्धावस्था के बाद फिर पहले पुत्र हैं जिनका विवाह होना है, बड़े ठाट बाट से चले साहब बारात लेकर। राजा जनक ने नदियों में सरिताओं पर पुल बंधवा दिए पहले से, ताकि बारात आवे उसे कोई कष्ट ना हो। हर पिता ये चाहता है कि मेरी पुत्री के लिए आने वाली बारात, उसका एक एक बाराती पूर्ण संतुष्ट रहे। संतोष के लिए बड़ा सुंदर विवाह राजा जनक कर रहे हैं। आप बारात का स्वागत देखिए। कनक कलश भरी को पर धारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, हरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। वर्णन नहीं हो सकता ऐसे सुंदर सुंदर पकवान इतने आदर से सब बारातियों को प्रेम से परोसे गए, खिलाए गए, खूब स्वागत सत्कार किया। जनक स्नेह सील कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। महाराज दशरथ भी सराहना कर रहे हैं, सब सराहना कर रहे हैं। बड़े प्रेम से विवाह संपन्न हुआ। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि अच्छे से अच्छा भोजन करा देना, खूब ठाट बाट का विवाह कर देना ही पुत्री के लिए पर्याप्त नहीं है। महाराज दशरथ ने देखा कि श्री जनक जी ने अपनी पुत्री के लिए दाय जुआ मिथुन सकिय कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोर। दहेज भी बहुत दिया। वैसे आप सुनकर सोच रहे होंगे कि दहेज की बात भी क्यों है श्री रामचरितमानस में। देखिए, मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, दहेज मांगना हमारी संस्कृति के अनुसार पाप है। कभी भी कोई पुत्र का पिता अगर अपने पुत्र के विवाह में दहेज मांगता है तो वो हमारी दृष्टि से, हमारी धार्मिक दृष्टि से, परंपराओं के अनुसार वो पाप करता है। दहेज मांगना पाप है। लेकिन अगर कोई पिता अपनी पुत्री को विवाह के समय दहेज देता है, स्वेच्छा से देता है, प्रसन्नता से देता है, तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस कन्या को हमने प्यार से पाला है, उसकी विदाई के समय हमारा मन करता है हम इसको क्या क्या नहीं दे दें। भला सोचिए, ऐसा दहेज जो पुत्री के साथ दिया जा रहा है और स्वेच्छा से दिया जा रहा है, मन को प्रसन्न करके दिया जा रहा है, वो सबसे बड़ा दान है। राजा जनक ने बड़े विशाल पैमाने पर दुनिया भर की चीजें, बहुत सा वैभव दिया, दायज के रूप में दिया। अब दहेज भी दे दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब इतना दहेज दिया है तो कुछ और भी कहा होगा। हाँ, कहा। ये नहीं कहा कि देखिए साहब, मैंने हर तरह से खूब ठीक ठाक विवाह कर दिया है, आप ध्यान रखिएगा, मेरी कन्या को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरी पुत्री को कोई परेशानी नहीं हो, मैंने इसके लिए अलग से सब व्यवस्थाएं की हैं। नहीं, कुछ नहीं कहा। सब कुछ देने के बाद भी मन में तनिक भी ये भावना नहीं है कि मैंने क्या दिया। पर अब चलते समय कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं वही विचारणीय बात है। आए, बारात विदा हो रही है, पुत्री को विदा करना है। राजा जनक वहां आए जहां इनकी पुत्री है और विदा की तैयारी कर रही है। आप जरा देखें, जब वहां पहुंचे तो सी बिलो की आकर सीता को देखा। पुत्री जब विदा होती है, अपने पिता के घर से चलती है, तो उसके मन पर कितना बोझ होता है, वियोग की कितनी वेदना होती है उसके हृदय में, इसका अनुमान ही हम लगा सकते हैं। पुत्री ही समझ सकती है कि उसके मन में क्या वेदना है।
दूसरा तो केवल अनुमान लगाएगा। राजा जनक जब उस वियोग की वेदना में संलग्न पुत्री सीता को देखते हैं तो बस क्या स्थिति बनती है आप देखें। किसी बिलो की धीरता भागी, जहां सीता को देखा तो राजा जनक का जो धीर था, धैर्य था, वो भाग गया। जो धीरता थी वो चली गई। और आपको मालूम है कौन से राजा हैं ये, कौन से जनक हैं? बोले सी बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। ये परम विरागी कहे जाते थे। ये कहा जाता था कि राजा जनक का यदि एक हाथ पुष्प पर रख दिया जाए, फूल पर, और दूसरा हाथ अग्नि पर रख दिया जाए और इनके नेत्र बंद हों, तो इन्हें अनुभव नहीं होता था कि मेरा कौन सा हाथ अग्नि पर है और कौन सा हाथ फूलों पर है। ऐसे परमहंस कहे जाने वाले राजा जनक, ऐसे परम विरागी कहे जाने वाले राजा जनक आज पिता की स्थिति में है। जैसे कन्या की विदाई देखी, बस धीरता भाग गई। लीनी राय उर लायो जानकी, मिट्टी महामर जादू ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा भी मिटने लगी, हृदय से लगा लिया। 12 बार सुताउर लाई, एक बार हृदय से लगाया ऐसा नहीं है, बार बार हृदय से लगाते हैं। बोले 12 बार सुताउर लाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। प्रेम विवश परिवार सब, जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिनी, सुमिरे सिद्ध गणेश। पालकी में चढ़ा दिया, और जब पालकी में चढ़ा दिया तो कहा, बेटी सीता अब तुम पराई हो रही हो। पालकी से जब तक तुम नीचे थी तब तक तुम यहाँ की थी, अब पालकी में बैठ गई, अब तुम वहां की हो जहां जा रही हो। और तो जो कुछ मैंने दिया है बेटी वो तो दिया ही है, पर मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूं। भगवती सीता ने नेत्रों को सजल करके अपने पिता की ओर देखा, कहा क्या देना चाहते हैं, आज्ञा करिए। आप देखें ये पिता अपनी पुत्री को दे रहे हैं। बहुविधि भूप, राजा ने बहुत प्रकार से क्या दिया। आप सोच रहे होंगे कोई और खास चीज देने वाले हैं, नहीं, हाँ खास चीज देने वाले हैं, पर क्या देने वाले हैं जरा देखिए। कि बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। नारी धर्म सिखाया। बेटी अब तक तुम पुत्री थी, पुत्री के रूप में पिता के यहाँ थी, ठीक है, जो करती थी वो पुत्री के रूप में करती थी, पर अब तुम नारी बन गई हो, तुम किसी की पत्नी बन गई हो, किसी के कुल में जा रही हो। तुम्हारा कोई आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उस कुल की मर्यादा को कलंक लगे, उस कुल की मर्यादा को हानि पहुंचे, उस कुल की मर्यादा में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित हो। ऐसा नहीं करना है बेटी। नारी धर्म सिखाया, इतनी तमाम बातें सिखाई। आप कल्पना कीजिए, इतना वैभव युक्त विवाह करने के बाद प्रायः पिता पुत्री को ये कहा करते हैं कि देखो तुम्हें अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो फौरन मुझे टेलीफोन करना, फौरन मुझे सूचना देना, कोई तकलीफ मत पाना, जब तक मैं हूं किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, और अभी तुम जाओ मैं पीछे पीछे तुमको बुलाने के लिए भेजता हूं, कोई चिंता मत करना। यानी इसको बेचारी कन्या को आगे अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर जरा भी ध्यान पिता नहीं देते हैं, जबकि देना चाहिए। श्री रामचरितमानस सिखा रही है कि नारी धर्म कुल रीति सिखाई। वही पिता पिता है। पुत्री को लाड़ चाव से पाल पोस कर बड़ा कर देना, किसी बहुत बड़े घर की बहू बना देना,
बस कर्तव्य आपका पूरा हो गया? नहीं नहीं जी, ये कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। बड़े घर में तो आपने भेज दिया, अच्छे परिवार में तो आपने उसका विवाह कर दिया, सुंदर योग्य वर तो उसको मिल गया, पर अगर इसमें अच्छे संस्कार नहीं है तो वहां जाकर भी ये स्वर्ग को नर्क बना देगी। तो अगर आप अपनी पुत्री को इस प्रकार से अच्छे संस्कार नहीं डालते हैं तो आप सचमुच पिता का जो कर्तव्य है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आप देखें, इस प्रकार पिता ने, राजा जनक ने उत्तम से उत्तम उपदेश देकर पुत्री के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया। अच्छा, अब ये तो रही पिता की बात। अब जरा पुत्री की बात भी सुने। पुत्री सीता, जानकी, जिनको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, अपनी ससुराल पहुंची, राजकुमारी से राजरानी बनी और राजरानी बनने के बाद उस वंश में, उस परिवार में क्या करती हैं, जीवन में क्या इन्होंने किया, इसकी भी झांकी पुत्री के आदर्श के रूप में हमको लेनी है। इसकी दो बात आप सुने। पहली बात विवाह के पूर्व की और दूसरी बात विवाह के बाद की। जिस कन्या को इतने प्यार से पाला जा रहा हो, उस कन्या के ऊपर पिता का जिस पर इतना प्यार हो, वो कन्या फिर किसी को कुछ समझती नहीं है। पर आप देखें, श्री सीता कितना ध्यान रखती हैं पिता की मर्यादा का। विवाह के पहले पिता की मर्यादा का कितना ध्यान रखती हैं ये आप सुने, और विवाह के बाद फिर जिस परिवार में बहू बनकर गई हैं उस परिवार की मर्यादा का कितना ख्याल रखती हैं ये भी आप सुने। ये दोनों आदर्श हम जीवन में देखें। जब पुत्री के रूप में है तो एक घटना घटी। क्या? स्वयंवर से पहले दिन, जिस दिन धनुष टूटना था उसके पहले दिन, पुष्पवाटिका में माता ने इनको पार्वती पूजन के लिए भेजा। ये परंपरा थी उस समय, आज भी है। तो भेजा। उस यात्रा में, उस पुष्पवाटिका में श्री सीता जी को श्री राम का दर्शन हुआ। श्री राम भी वहां फूल लेने गए थे, गुरुजी ने भेजा था, राम लक्ष्मण दोनों थे, और सीता जी भी गई सखियों के साथ। अब आप देखिए, सीता जी ने श्री राम को देखा। एक सखी ने ऐसा योग बना दिया, श्री राम के समक्ष पहुंच गई, श्री राम को देखा, और जैसे देखा, अब राम जी तो बहुत सुंदर है, जैसे देखा थके नयन रघुपति छवि देखे, पलिकन हूँ परिहरी निमेखे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससी जनु चितव चकोरी। श्री जानकी जी ने जब राम जी की छवि को देखा तो बस नेत्र थके से रह गए, मुग्ध हो। और ये स्थिति हो गई कि सरद ससी जनु चितव चकोरी, जैसे शरद के चंद्र को चकोरी देखती है, टकटकी बांधकर श्री राम के रूप पर सीता मुग्ध हो, पूर्ण रूपेण मुग्ध हो गई। अच्छा, एक और तो मुग्ध हो गई, और दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि आज का संबंध है, ये तो आद्या शक्ति है, अनादि है। श्री राम और श्री सीता का प्रेम स्नेह आज का नहीं है, ये तो प्रीति पुरातन लखयन कोई, ये तो पुरातन प्रीति है। अब आप देखिए, प्रीति भी पुरातन है, यहां पर भी पूरी तरह से मुक्त हो गई है। तो अब क्या करना है? यही तो बात है। उस युग की परंपरा थी, अगर चाहती तो गांधर्व विवाह भी कर सकती थी। कहती ठीक है महाराज, हम आपको देखकर मुग्ध हैं, आपकी हमारी प्रीति भी पुरातन है, इस युग की प्रथा है, इस युग का प्रचलन है, चलिए हम विवाह कर दें। विवाह कर सकती थी, गांधर्व विवाह कर सकती थी, नहीं किया। अच्छा चलिए, गांधर्व विवाह नहीं किया तो कुछ बात कर लेती, प्रणय तो निवेदन कर देती। ये तो कह देती कि आप बहुत अच्छे हैं और मेरे मन में आपके प्रति वर्ण करने का संकल्प है, यानी कुछ भी कह तो सकती थी। नहीं, अगर कुछ भी प्रणय भी निवेदन करती हैं तो पिता की जो मर्यादा है उस मर्यादा में कलंक लगता है। क्या करती हैं? धरी बड़ धीरु राम उर आने,
श्री राम को हृदय में धारण किया। प्रेम अपने स्थान पर है, लेकिन मर्यादा अपने स्थान पर है। क्या करती हैं? बोले धरे बड़े धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। चली लौटी अपन पौ पितु बस जाने, अपने आप को पिता के वश में समझा। जब तक मैं कन्या हूं, जब तक मैं पुत्री हूं, तब तक पिता की मर्यादा, पिता की आज्ञा का पालन ही मेरा कर्तव्य है। इस बात को इतने लाड़ से पली है, ऐसा नहीं कि इतने लाड़ से पली हैं तो कहती हैं कि वाह, मैं जो कहूंगी उस बात को तो मेरे पिता इनकार थोड़ी करेंगे। जब वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं तो इतनी सी बात नहीं मानेंगे। नहीं नहीं महाराज, ये परंपरा बिगड़ने के बाद हो सकती है, लेकिन उस समय ये परंपरा नहीं थी और आज भी ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, जिस पिता ने आपको जन्म दिया है, जिस पिता ने अपने लाड़ चाव से पाल पोस कर आपको सब सुख सुविधाएं दी हैं, कि आपका ये कर्तव्य है बहन बेटी, क्या तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम उस पिता की मर्यादा को कहीं से कहीं पहुंचा दो? नहीं नहीं, ध्यान रखो कि कहीं भी अगर तुम्हारा कोई भी विचार भी बनता है तो उस विचार के साथ साथ पिता की मर्यादा को भी देखती चलो। सीता जी ने यही देखा, वापस चले। तो इतना ही नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं। जब श्री राम उस धनुष यज्ञशाला में पहुंचे जहां पर वो सब लोग धनुष तोड़ने के लिए उठ रहे हैं, सीता जी तो वहां थी। जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो सीता जी ने ये नहीं कहा कि पिताजी जब किसी से धनुष नहीं टूटा है आप क्यों दुखी हो रहे हैं, मैं अपनी स्वेच्छा से वरण कर लूंगी। और कह सकती थी कि यहाँ जिनको मैं चाहती हूँ वो यहाँ मौजूद हैं, आप मत परेशान होइए, मैं विवाह करती हूँ ना। जानकी कुछ नहीं कहती। वो विचार करती है कि जिस पिता ने इतने स्नेह से, इतने आदर से, इतने प्रेम से मुझे पाला है, मेरा भविष्य उसके हाथ में, वो कभी मेरा कल्याण नहीं कर सकते। अच्छा हुआ क्या, आप देखें, श्री राम धनुष तोड़ने के लिए उठे। तो जब तक राम जी नहीं उठे तब तक तो सीता जी को संतोष है कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जब ये उठे तो महाअसंतोष हुआ। बोले अरे ये कैसे उठ गए? भगवान शंकर का धनुष तो बड़ा कठोर है, जो रावण और वाणासुर जैसे वीर जिसको स्पर्श नहीं कर सके, देख सरासन गवही सिधारे, देखकर ही मौका निकालकर भाग गए, चले गए, और उसी धनुष को तोड़ने ये श्रीमान जी उठ रहे हैं। अच्छा क्योंकि ये इनको देख चुकी थी। क्या देखा था इन्होंने? उस वाटिका में जहां फूल तोड़ने गए थे श्री राम, वहां क्या देखा था कि उस वाटिका में श्री राम केवल फूल चुन रहे थे। लगे लेन दल फूल मुदित मन, फूल तोड़ नहीं रहे थे, फूलों का चयन कर रहे थे। और उस फूलों के चयन करने में ही क्या स्थिति थी इनकी कि भालो तिलक श्रम बिंदु सुहाए, माथे पर पसीना आ गया था। भालो तिलक श्रम बिंदु, श्रम बिंदु माने पसीना, श्रम माने परिश्रम, बिंदु माने उससे निकला हुआ जल, तो परिश्रम से निकला हुआ जल यानी पसीना। बोले भालो तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। भगवती सीता देख रही हैं कि इनसे जब धनुष तोड़ने की बात आ रही है कैसे टूटेगा, बहुत अकुला रही। लेकिन श्री राम है कि धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। डर कर सबकी वंदना कर रहे हैं। कभी गणेश जी को मनाती हैं, कभी शंकर जी को मनाती हैं, जितने जितने जो उनकी मान्यताएं रही हैं सबकी मनौती मना रही हैं। हे भगवान, हे प्रभु, हे शंकर जी, हे गणेश जी, ये सफल हो जाए। स्थिति वहां ये है कि अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। एक छोटा सा निमिष भी 100 युग के बराबर व्यतीत हो रहा है। इतनी व्याकुल है, इतनी घबरा रही। प्रभु ही चितय, कभी भगवान की ओर देखती, कभी श्री राम की ओर देखती। पुनि चितव मही, कभी पृथ्वी की ओर देखती। प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल।
खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। बड़ी घबरा रही हैं, जानती हैं कि धनुष इनसे क्या टूटेगा, तो कह दे तो बस ठीक है, प्रतियोगिता बंद कीजिए। प्रतियोगिता जब रखी गई थी इसी से धनुष नहीं टूटा था, जब नहीं टूटा है तो अब ये प्रतियोगिता आप समाप्त कीजिए, अब मुझे वर्ण करने का अधिकार दीजिए। कह देती? नहीं, कह कैसे देती, मर्यादा में बंधी हुई पुत्री है। लिखा तुलसीदास जी ने कि गिरावलिनी, जरा देखें, गिरा माने वाणी, वाणी अलिनी यानी भ्रमरी। गिरावलिनी मुख पंकज रोकी, मुख रूपी कमल में बंद है। जैसे भ्रमरी मुख में, यानी भ्रमरी कमल में बंद हो जाती है ना, ऐसे वाणी जो है मुख रूपी कमल में बंद है। तो बोले प्रकट क्यों नहीं हो रही है, निकल जाए? नहीं, प्रगट न लाज निसायवलोकी। लज्जा रूपी रात्रि सामने है, तो जब लज्जा रूपी रात्रि है तो रात्रि में तो कमल खिलता नहीं, जब कमल नहीं खिलता है तो भ्रमरी निकले कैसे? तो लज्जा रूपी रात्रि है, तो उस लज्जा रूपी रात्रि में मुख रूपी कमल बंद है, तो मुख रूपी कमल बंद है तो वाणी रूपी भ्रमरी कैसे निकले? नहीं निकल रही। अच्छा, तो वाणी तो नहीं निकली, लेकिन लोचन भाव जो वाणी में था, वाणी में न आकर के हृदय से उठा और आंखों में आ गया। लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्र में जल आ गया, जल बहने लगा? नहीं नहीं नहीं, आहा, अगर जल बहने लगे तो मर्यादा गई। जल को बहने नहीं देती, जल को गिरने नहीं देती, आंखों के आंसू आंखों में ही है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। यहाँ एक आपको भावना प्रधान बात भी बता मैं, जब नेत्रों में जल आ गया तो आप देखेंगे कि किसी के भी नेत्र में जल आ जाए तो वो जिसको देख रहा होता है उसको फिर साफ साफ देख नहीं पाता, वो धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। जब सीता जी के नेत्रों में जल आ गया तो अब राम जी का दर्शन भी बंद हो गया। सीता ने कहा, अरे मेरे ही आंख का आंसू, मेरे ही नेत्रों का जल और मेरे ही भगवत दर्शन में व्यवधान डाल रहा है, हट हट जा, सामने से गिर जा। आंसू ने कहा, मां मैं आपकी आंखों से गिर जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए, बड़ी से बड़ी ऊंची जगह से गिरने से जो चोट नहीं लगती है मां, जो किसी की आंखों से गिरने से लगती है। मैं आंखों से नहीं गिरूंगा। सीता जी ने कहा, अच्छा तो तू गिरना नहीं चाहता, लेकिन भले आदमी कम से कम मेरे दर्शन में बाधा तो मत पहुंचा, मेरी आंखों में ऐसे तो मत रहे जिससे मुझे कुछ दिखाई ना दे। उसने कहा, मां इसमें समझौता कर सकता हूं। और आप जानते हैं क्या किया उसने? बोले लोचन जल एक तरफ हो गया, रह लोचन कोना, नेत्र के कोने में आ गया। कहा, मां आप भी दर्शन करो और मैं भी भगवान का दर्शन कर रहा हूं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। इतनी मन की उठी हुई बात, मन का उठा हुआ तूफान भी सीता जी ने ऐसे संजो कर रखा है, ऐसे उसको बांध कर रखा है। आप सुने, प्रिय पाहुने के, जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रिय पाहुने के प्रति प्रीति बधू, प्रगटी नहीं घूंघट में ही रही, अभिलाष उमंग तरंगिन की, तट से न बढ़ी तट में ही रही, दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी, दृग संपुटी के पट में ही रही, घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट में ही रही। यह है मर्यादा। पुत्री,
पिताजी मर्यादा का पूरा ध्यान रखती है, एक शब्द मुख से नहीं निकालती। ये तो आपने सुना विवाह के पूर्व की मर्यादा। अब जरा विवाह की बात भी और आप सुन लें। विवाह के बाद तो बहुत सुख आनंद सब होता ही है, लेकिन वो विवाह का जीवन नहीं है। विवाह का जीवन तब प्रारंभ होता है नारी का, जब उसके जीवन में कठिनाई आती। विवाह के पश्चात श्री राम को वनवास हुआ, सीता भी श्री राम के साथ उनके वन गमन में रही। वन गमन में जब चली गई, वही वेशभूषा श्री राम के साथ, जो श्री राम है वही उसी प्रकार से सीता जी हैं। राजा जनक को सूचना मिली, उन राजा जनक को सूचना मिली जिन्होंने कितना दहेज दिया था, कितनी वैभव पूर्ण परंपराओं का निर्वाह करते हुए विवाह किया था, है? जनक जी भी पहुंचे, दूत भेजे पहले। दूतों ने बताया कि महाराज वो तो चले गए, चित्रकूट की ओर गए हैं, और भरत जी भी गए हैं उनसे मिलने। तो राजा जनक भी पीछे पीछे चलते। अब आप देखिए वहां की दशा, उस स्थल को देखकर हृदय टूटने लगता है पिता का, है? सामान्य पिता का हृदय टूटने लगता है। तो राजा जनक तो इतने प्यार से, इतने लाड से पुत्री को पाले हुए थे, क्या उनका हृदय न टूटा होगा? अवश्य टूटा होगा। लेकिन टूटे हुए हृदय के साथ साथ क्या देखा राजा जनक ने, जरा ये देखिए। जब सबसे मिलना जुलना हो गया और सीता, पुत्री सीता राजा जनक के रनिवास में आई मां से और अपने सब लोगों से मिलने के लिए, तो राजा जनक ने पुत्री को देखा। इस समय राजा जनक विदा करते हैं, पालकी में बिठाते हैं। उस समय गहनों से, आभूषणों से सजी हुई थी सीता पुत्री, और आज जब देखा तो तापस वेश। आज भगवती सीता, आज पुत्री सीता तपस्वियों के वेश में है। न आभूषण है, न किसी प्रकार के सुंदर कीमती बहुमूल्य वस्त्र हैं, कुछ नहीं। क्या देखते हैं कि तापस वेश जनक सियो देखी, भयउ प्रेम परितोषु विसेखी। जब उस तपस्वी वेश में पुत्री सीता को देखा, लाडली बेटी को देखा, राजा जनक दुखी हुए होंगे मन में, लेकिन श्री जनक जी का प्रेम बढ़ गया। भयउ प्रेम परितोषु विसेखी। पहले जितना प्रेम सीता जी से था, आज प्रेम और बढ़ गया। क्यों? कहते हैं कि पुत्री पवित्र ये कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। कहा बेटी, आज तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। ऐसा नहीं कहते हैं, अरे तेरा ये रूप, तेरा ये वेश, चल मेरे साथ 14 वर्ष क्या तो 14 जन्म तक मेरे यहाँ रह सकती है। जब तुम्हारे पति वापस आ जाएंगे फिर चली जाना अयोध्या। नहीं 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 साहब, नहीं। महाराज जनक पुत्री से कुछ नहीं कहते, यही कहते हैं बेटी, आज तुमको इस वेश में देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। आज मैंने समझ लिया कि जो संस्कार मैंने डाले थे तुम्हारे अंदर, जिन संस्कारों का उदय था तुम्हारे अंदर बचपन से ही, आज वो संस्कार पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। बेटी, आज इस वेश में देखकर मैंने समझ लिया कि तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए। लोग कहेंगे ये महाराज दशरथ की कुल वधू हैं, लोग ये भी कहेंगे ये महाराज जनक की पुत्री है। बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप सुने, जब इतनी प्रशंसा की जाए पुत्री की पिता के द्वारा, तो गर्व होना चाहिए ना उसको। गर्व से फूल ही नहीं समाना चाहिए और कहना चाहिए कि वाह वाह, आखिर मैं आपकी पुत्री हूं, क्यों ना ऐसा करती। नहीं नहीं, आप देखिए, इस समय राजा जनक इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, पिता इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट प्रशंसा है ये। ऐसी प्रशंसा आपको कहीं कहां मिलेगी, आप ढूंढिएगा। जनक जी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सीता जी पर क्या असर है, जरा ये देखें। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी। ये तो पिता सत्य कह रहे हैं, स्नेह में कह रहे हैं, अच्छी वाणी में कह रहे हैं, लेकिन पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समान। सीता जी को संकोच हो रहा है,
कि मैं इस योग्य नहीं हूं, पर मेरे पिता इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, कहीं इस प्रशंसा को सुनकर मुझ में अभिमान न जग जाए। आप देख रहे हैं, इतनी उत्कृष्ट मर्यादा का पालन कर रही है पुत्री, लेकिन वो पुत्री ये सोच रही है कि कहीं ये बात सुनकर मेरा मन इधर उधर न हो जाए, तो बड़ा संकोच कर रही है। मतलब अपनी प्रशंसा भी नहीं सुनना चाहती है, इतने संकोच और मर्यादा के साथ अपने स्वरूप को प्रकट करते। देखा आपने, ये है पुत्री। और पूरे आप चरित्र में देख लीजिए, सीता जी ने स्थल स्थल पर पुत्री के आदर्श का पालन किया। जो संस्कार बचपन में उनमें डाले गए, उन संस्कारों को अपने जीवन में चरित्र बनाकर हमको दिखाया। यह है पिता और पुत्री की बात। एक बात आप समझें, पुत्र को आप जन्म देते हैं, आपके ही कुल के लिए है। आप पुत्र पर ज्यादा ध्यान करते होंगे, रखते होंगे, ठीक है, लेकिन जितना ध्यान आप पुत्र पर रखते हैं, पुत्री पर दुगुना ध्यान रखिए। देखो, पुत्री आपके कुल की तो है ही, साथ ही साथ किसी दूसरे कुल की भी ज्योति बनने वाली है। उस परिवार में वो पत्नी बनेगी, उसी परिवार में वो मां बनेगी। वहां उसे कितने उत्तरदायित्व संभालने हैं, इसको भी आप सोचते हैं कि नहीं? अगर इसको आप सही सोचते हैं तो आप सच्चे पुत्री के पिता हैं। और पुत्री वही है जो संस्कार डाले जाएं, अच्छे संस्कार जो डाले जाएं पिता के, उन पिता के संस्कारों का मर्यादा से पालन करें। और जिस परिवार में विवाह होने के पश्चात कुलवधू बनकर जाए, उस परिवार की भी मर्यादाओं का पूर्ण रूपेण उचित ढंग से पालन करें। ये है पिता और ये है पुत्री। श्री रामचरितमानस के पवित्र आश्रय में आप सभी ने बड़े स्नेह से पिता और पुत्र की चर्चा सुनी। आशा है ये बात सुनकर आप इसका अनुसरण करने की कृपा करेंगे। श्री राम जय जय राम।